आएगा और अपने नाना की शरीयत को बचाएगा। और यही फातिमा को भी पता था, तभी तो सैयदा फातिमा दुनिया से जाने से पहले पहले करबला की तैयारी करवा के जा रही हैं। जब आप दुनिया से जाने वाली थी तो आपने मौला अली को बुलाया और बुला के फरमाया, अली आज मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। 3 रमजान को सैयदा फातिमा का विसाल हुआ। आपने कहा, अली मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा ये कैसी बात कर रही हो? कहते हैं, हाँ मेरे आका तशरीफ लाए थे, मेरे अब्बा तशरीफ लाए थे और फरमाया था, फातिमा तुमने सहरी तो अली के साथ कर ली है, लेकिन तुम्हें अफ्तारी मेरे साथ करनी है। अब लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। अली की आंखों में आंसू आए। फिर सैयदा फातिमा कहते हैं, अली एक वादा करो। मौला अली फरमाते हैं, बताओ सैयदा वादा कौन सा है? तो मौलाए कायनात कहते हैं, बताओ सैयदा वादा कौन है? मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मेरी वसीयत ये है कि मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें दूसरा निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरा निकाह करना पड़ेगा। अब तक मैं आपके निकाह में थी तो कोई दूसरी औरत आप पे हराम थी, क्योंकि जब तक फातिमा अली के निकाह में थी तो दूसरी औरत को मुस्तफा ने अली के लिए हराम कर दिया था। सैयदा फातिमा कहती है, अब मैं चली जाऊंगी तो दूसरा निकाह तुम पे हलाल हो जाएगा, वादा करो कि तुम्हें दूसरा निकाह करना पड़ेगा। अली कहते हैं, फातिमा तुम अभी दुनिया से जाने की बात कर रही हो, फिर निकाह की बात कर रही हो। उसके बाद कहती नहीं, वादा करो तुम दूसरा निकाह करोगे। मौला अली फरमाते हैं, ठीक है मैं दूसरा निकाह करूंगा। फिर सैयदा फातिमा कहती हैं, दूसरा वादा करो। कहती कौन सा वादा? फरमाया, दूसरा वादा ये है कि किसी बहादुर खानदान में निकाह करोगे, किसी जो है शुजात वाले खानदान में निकाह करना। तो मौला अली फरमाते हैं, अय अली निकाह से बहादुरी का क्या मामला है, निकाह से शुजात का क्या मेल खाता है? तो कहती हाँ तुम्हें जरूरी है, हमें बहादुर बच्चों की जरूरत है। जब खानदान बहादुर होगा तो होने वाली औरत भी बहादुर होगी। जब औरत भी बहादुर हो, जब बाप भी बहादुर हो, तो जो उससे औलादे पैदा होंगी वो बड़ी बहादुर औलादे पैदा होंगी, बड़ी शुजात वाली औलादे पैदा होंगी। उसके बाद मौलाए कायनात ने सैयदा के बाद जो दूसरा निकाह किया था, उस औरत का नाम भी फातिमा था। उनका लक़ब है उम्मुल बनीन, यानी बेटों की मां। तो उनसे 4 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम बहुत मशहूर हुआ है। उनको दुनिया मौला अब्बास अलमदार कहती है, मौला अब्बास अलमदार कहती है। एक का नाम जाफर है, एक का नाम हैदर है, एक का नाम हमजा है, और इन चारों के माने शेर के हैं। इन चारों के माने शेर के हैं। हैदर के भी माने शेर, हमजा के भी माने शेर, और अब्बास के भी माने शेर। जरा मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। इन चारों के माने शेर। और शेर ऐसा होता कैसा है? सरकार वारिसे पाक की नगरी में रहने वालों, शेर आपने सुना बहुत है। अब शेर देखो, शेर दिखता कैसा है? शेर जब अपने कछार में अपने पांव समेट कर बैठ जाए तो उस कैफियत को असद कहा जाता है। और वही असद जब अपने कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहा जाता है। और वही जरगाम जब चहलकदमी करते करते किसी खास समत देखने लगे तो उस कैफियत को गजनफर कहा जाता है। और वही गजनफर जब जो है अपने कछार से निकलकर अपने शिकार पर हमला आवर हो तो उस कैफियत को जेगम कहा जाता है। और वही जेगम जब अपने कछार से निकलकर मुकम्मल तौर से अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहा जाता है। और वही हमजा जब अपने दुश्मन को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास अलमदार कहा जाता है। और वही अब्बास अलमदार जब अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दे तो उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। और वही हैदर कर्रार जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमत खानदान मुस्तफा। वही शेर जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। वाह, कसम खुदा की, वो मेरे आका इमाम हुसैन कि करबला के मैदान में अपना सर भी कुर्बान कर दिया, लेकिन कयामत तक अपने नाना की उम्मत का ईमान महफूज कर दिया। अगर आका हुसैन करबला में शहीद नहीं होते तो इस्लाम पर ये हुसैनियत का रंग नहीं होता। ये देन उनकी है, ये नबी के घर वालों का सदका है जो आज दीन मुस्तफा हमारे और आप तक सही सलामत पहुंच गया है। वाह, करबला के मैदान में करबला क्या है? करबला गमे मुस्तफा है, गमे फातिमा है। सैयदा फातिमा के शहजादों पर पानी भी बंद किया गया, जुल्म सितम भी किया गया, लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन सबको कुर्बान करके यही कह रहे थे, मौला तू बता दे तो हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन कह रहे अल्लाह तू हुसैन से राजी है कि नहीं। कासिम की जवानी लुट गई, हुसैन कह रहे मौला तू हुसैन से राजी है कि नहीं। औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, हुसैन कह रहे मौला तू राजी है कि नहीं राजी है। लेकिन जब हुसैन ने खुद को कुर्बान कर दिया, कुर्बान करके सजदे में गए, अब रब की आवाज आती है, ऐ हुसैन बता दे अब तू अपने परवरदिगार से राजी हो गया है कि नहीं, अपने अल्लाह से राजी हो गया है कि नहीं। मेरे आका हुसैन ऐसा सजदा जिसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सुभान अल्लाह। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए हैं पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। करबला के मैदान में, करबला की तो बड़ी अजीम तारीख है। 95% इमाम हुसैन के गम पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। ये 5% दुनिया को गम मिलता है जो संभाले नहीं संभलता है। पूरा गम मेरे आका हुसैन का मिल जाता तो लोग अपने आप के सीनों को फाड़ देते। ये आका हुसैन। लेकिन करबला में मेरा हुसैन मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। मदीने में भी मुख्तार हुसैन है, करबला में भी मुख्तार मेरे आका हुसैन है। वरना वो पानी क्या था जिनके बेटे के बेटे अजमेरे मोहल्ला में एक प्याले में आना सागर बुला सकते हैं, तो उसके बारे में ऐसा ख्याल करना कि प्यासे शहीद हुए, ये बेवकूफी की अलामत है। अगर गरीब नवाज एक कासे में पूरा आना सागर बुला सकते हैं, तो अगर मौला अली असगर अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ देते तो करबला का पूरा मैदान पानी में बदल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। पूरा मैदान पानी में बदल जाता। कसम खुदा की ये अजमत मेरे आका इमाम हुसैन की है। और पता है जब सब शहीद हो गए, तन्हा इमाम अली मकाम, राकिबे दोष मुस्तफा इमाम अली मकाम बचते हैं। उन्होंने भी जब अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया, कसम खुदा की रब राजी हो गया हुसैन से। हुसैन राजी हो गए अपने परवरदिगार से, और ऐसे राजी, तवज्जो करिए, ऐसे राजी कि करबला की सरजमीन पर जब सब शहीद हुए ना, जब ये काफिला दरबारे कूफा में पहुंचा, कसम खुदा की इमाम तारीख में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम सज्जाद, इमाम साबरीन, सैयदुस साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के इतने भारी भारी बेड़ियां डाली गईं, गले में तोक डाला गया। आप ऐसे चलते थे जैसे लोग रुकू में जाते हैं, जैसे लोग रुकू में चलते हैं, वैसे तन्हा इमाम ज़ैनुल आबदीन चल रहे हैं। लेकिन जब दरबारे कूफा में पहुंचे, अजान की आवाज आई, मोजिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचा,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम अब देख ले अजान में तेरे नाना का नाम आ रहा है या मेरे नाना का नाम आ रहा है। वो आका इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन कसम खुदा की आज आप तवज्जो करिए, बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को इख्तिताम के जानिब गामजन करता हूँ। करबला मोहल्ला की सरजमीन पर मेरे आका हुसैन ने पूरे घराने को कुर्बान कर दिया और खुद की जान को भी कुर्बान कर दिया, और ऐसा मेरे आका इमाम हुसैन ने कुर्बान किया और सबको कुर्बान करके यही कह रहे थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा अली असगर भी कुर्बान हो गया, मौला तेरा शुक्र है मेरा अली अकबर भी कुर्बान हो गया। तो आवाज आती, अय हुसैन तुमने मेरा शुक्र अदा किया है और ये यजीदी तुम्हारी नस्ल को मिटाना चाहते हैं, तो तुम्हारी नस्ल में कयामत तक कोई नहीं मिटेगा। ऐ जो है मेरे हुसैन, ये यजीदी तो मिट जाएंगे लेकिन तुम्हारी नस्ल कयामत तक नहीं मिटेगी, क्योंकि तुमने शुक्र अदा किया है। ऐ हुसैन तुम्हारी नस्ल में कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई इमाम जाफर सादिक बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई इमाम मूसा काजिम बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमकेगा, तुम्हारी नस्ल में कोई वारिस आलम पनाह बन के चमकेगा। ऐ हुसैन मेरा वादा है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जिस बात पे मेरा शुक्र अदा करोगे तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ाता चला जा, तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ये फरमान मेरे रब का है। ऐ हुसैन तुमने कुर्बान किया है अपने बेटे, तो ये इनाम मिला कि कसम खुदा की आज यजीदियों का नामो निशान मिट गया है। उधर तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर भी बड़े जुल्म हुए। 35 साल तक करबला के बाद मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे। आपके सामने पानी पेश किया जाता था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी देख के रोते थे। कोई आप मुस्कुराते जल्दी नहीं थे, लोग कहते आप मुस्कुराते नहीं हैं। फरमाया मैंने अपनी आंखों से करबला देखी है, अगर तुमने भी करबला देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार बेमिसाल है, आपकी जात लाजवाब है। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन पाक के उस लुटे हुए काफिले को, आखिरी बात सुनिए, करबला से यजीदी लेके चले थे तो करबला से 12 मुहर्रम को ये काफिला चला था और 27 रमजान को मदीना मुनव्वरा पहुंचा था। आप अंदाजा लगाएं लगभग 9 महीने में ये लुटा हुआ काफिला करबला मुअल्ला की सरजमीन से मदीना मुनव्वरा की सरहदों के हवाले होता है। उसमें 72 कटे हुए सर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मखदूमा ज़ैनब है, मखदूमा सकीना है, मखदूमा जो है फिजा है। आपका लुटा हुआ काफिला जा रहा है। जब एक चौराहे से ये काफिला गुजरा ना, बस आखिरी बात आप तवज्जो रखें, जब ये इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला एक चौराहे से गुजरा ना, जब चौराहे से गुजरा तो एक खातून झोले में कुछ लेके खड़ी थी। वो यजीदियों के पास आई तो कहती तुम में से कोई तबीब है क्या, तुम में कोई हकीम है क्या? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ उसने मजाक में इशारा किया, वो हकीम हैं वो तबीब हैं, वो हकीम हैं वो तबीब हैं। वो बूढ़ी औरत जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहती है क्या आप तबीब हो, क्या आप जो हकीम हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हकीम हूँ, मेरा बाबा भी हकीम है, मेरा नाना भी हकीम है, मेरा तो घर हकीमों का है। तो कहती है वो औरत मेरा बेटा बड़ा बीमार है, तुम जरा चल के मेरे बेटे को देख लो, हो सकता है मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते ये पैरों में बेड़ियां हैं, इन जालिमों से कहो ये बेड़ियां तो खोल दें तभी तो जाएगा ज़ैनुल आबिदीन। तो जालिम यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा और देख के कहा ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अगर तेरे बाप हुसैन ने मेरी बात मान ली होती तो तेरे पैरों में जंजीर नहीं डाली जाती, तेरे गले में तौक नहीं डाला जाता। जब इतना कहा तो अली के लाडले को जलाल आया, फरमाया धौंस किसको देता है? अरे वो तो इम्तिहान की घड़ी थी, वरना हाकिम हम भी मदीने में थे, करबला में हाकिम थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जलाल में बेड़ियों की तरफ देखा, सारी बेड़ियां बहकर पानी पानी हो जाती हैं, सारी बेड़ियां टूटकर बह जाती हैं।
वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, बस बड़ी तेजी या के रसूल। साथ बात एंड पे आ रही है। सुनिए, इमाम ज़ैनुल आबदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब गए उस खातून के घर, तो देखा उसकी एक बेटी बाहर बैठ के रो रही है। तो उस बेटी ने कहा, अम्मा अब हकीम को क्यों लाई हो, बेटा मर गया है। कहा मर गया, कहा हाँ। तो उस खातून ने कहा, बेटा अब चले जाओ, अब क्या काम है, बेटा मर गया। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा, अम्मा दरवाजे पर आए हुए मेहमान को ऐसे ही नहीं भेजते, क्या अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी। तो कहा ठीक है बेटा आ जाओ। इमाम ज़ैनुल आबदीन अंदर गए तो एक बहन सर की तरफ बैठकर रो रही, एक बहन पैर की तरफ बैठकर रो रही। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने ये देखा, आप करीब गए उस मुर्दे लड़के के पास, फरमाते हैं तेरी बहन रो रही हैं, ऐ नौजवान तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती। अल्लाह, इतना कहा था, कसम खुदा कि उस मुर्दे में जुम्बिश पैदा हुई। वो लड़का उठ के बैठ गया। अच्छा जब बैठ गया तो माँ ने कलेजे से लगा के कहा, बेटा एक बात समझ में नहीं। कहा क्या। कब मैंने देखा है वहां तुम्हारे काफिले में 72 नेज़े हैं और 72 नेज़ों पर 72 कटे हुए सर हैं। तुम अपने 72 को जिंदा नहीं कर पाए, मेरे एक को जिंदा कर दिया। जब ये खातून ने कहा तो इमामुस साबरीन सैयदुस साजिदीन इमाम सज्जाद ने फरमाया, अम्मा ये समझने के लिए तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। हाय हाय कहा हाय, चलो। वाह इमाम वाह, ज़ैनुल आबदीन लेके गए। कहा बेटा बताओ मेरे एक को कैसे जिंदा कर दिया और अपने 72 को जिंदा नहीं कर पाए। ये कटे हुए सर इनको जिंदा क्यों नहीं करते। इमाम ज़ैनुल आबदीन सबसे पहले अपने वालिद गिरामी इमाम आली मकाम के कटे हुए सर के पास गए और सर के करीब जाके कहते, अब्बा करबला से यहाँ तक जो कुरान पढ़ते आ रहे हो वो कुरान फिर से सुना दो। कसम खुदा की इमाम हुसैन का सर नेज़े के ऊपर घूमता है, घूम के इमाम ज़ैनुल आबदीन की तरफ होता है। होने के बाद सूरे रहमान की मेरे हुसैन का सर तिलावत करने लगता है, सूरे रहमान पढ़ने लगते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा, अम्मा कुछ समझी। कहा नहीं समझी। कहा बेटा सुनो। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा नहीं समझी। कहा नहीं। कहा सुन लो अम्मा, जिंदा उनको किया जाता है जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं उनको दोबारा जिंदा नहीं किया जाता। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शोहदा इस्लाम, नारे हैदरी। कहा अम्मा जो पहले से जिंदा होते हैं उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाता है। कुरान शाहिद है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू। वाह, हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। पता है 27 रमजान को, इसमें बहुत वाकयात, बड़ी सारी बातें मैंने बस थोड़ा सा अर्ज किया है। हजरत की तकरीर होनी, जब इमाम आली मकाम का लुटा हुआ काफिला जब पहुंचा मदीना मुनव्वरा, मखदूमा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबदीन का हाथ पकड़ के कहा, बेटा ये सामने क्या है। कहा फूफी ये तो नाना का मजार है। कहा वो तो मुझे भी पता है। कहा क्या है। कहा नाना का मजार है। तो मखदूमा ज़ैनब करबला की तरफ रुख करती हैं, रुख करके कहती हैं, हुसैन गवाह रहना मैंने तेरी अमानत को सही सलामत नाना के मदीने पहुंचा दिया है। वाह वाह वाह, हुसैन गवाह रहना मैंने तेरी अमानतों को सही सलामत नाना के मदीने पहुंचा दिया है। तभी मैं कहता हूं कि सुलगते दश्त से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। तवज्जो, सुलगते दश्त से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। इतने दिनों में बहुत सारे कुरान की तिलावत मखदूमा ज़ैनब ने की थी, बहुत सारे सफर भी करती थी, कुरान भी पढ़ती थी।
तो इससे पता चला ना हुसैन कुरान से जुदा है ना कुरान हुसैन से जुदा है। तो हुसैन से भी मोहब्बत करो, कुरान से भी मोहब्बत करो। बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपनी बात का इख्तिताम इसलिए करता हूं कि और अभी मेहमान हैं, उनकी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौलाए करीम हम सबको करबला वालों की सच्ची अकीदत अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह जिलाए, अल्लाह उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।